अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम बात, यानी हमारे खाने में, हमारे माल में, हमारे कमाने में। जब हम माल कमाते हैं, जब हम खाते हैं, जब हम अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं, सबसे गहरी बात कि हलाल और हराम, हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। हमारे कमाने में हलाल आ रहा है या हराम, हमारे माल में हराम आ रहा है या हलाल, हमारे खाने में हलाल आ रहा है या हराम, हमें मालूम है या नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में। देखिए हराम में क्या फ़र्क है और हलाल में क्या फ़र्क है। हराम वो है कि अगर हम अपने माल को, अपने खाने को हराम तरीके से कमाएंगे, हराम तरीके से हासिल करेंगे, तो वो माल कभी कामयाब नहीं हो सकता, उस माल में कभी बरकत ही नहीं हो सकती। हम लाख कोशिश कर लें, वो माल में, उस माल में खैर बरकत का नुज़ूल ही नहीं हो सकता। हलाल क्या है, अगर हमारे घर में थोड़ी सी ग़िज़ा हो, 2 लुक़मे हो हमारे घर में खाने के लिए, थोड़ा सा आटा हो, थोड़े से गेहूँ, कुछ भी हो हमारे घर में खाने के लिए, थोड़ा सा हो, लेकिन वो हलाल है ना, वो सबसे बेहतर है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाना वो है जो हलाल तरीके से खाया जाता हो। और आपको मैं इस पर एक वाक़या बताती हूँ कि देखिए आज हम क्या करते हैं, बीवी को कुछ फ़िक्र नहीं है कि जब शौहर कमा कर आता है, एक मर्तबा भी बीवी ये नहीं पूछती कि आप हलाल तरीके से कमा रहे हो या हराम तरीके से कमा रहे हो, आप अच्छे तरीके से कमा कर लाए हो या बुरे तरीके से कमा कर लाए हो। बस बीवी को भी खाने से मतलब और शौहर को कमाने से मतलब, ये हमारी ज़िंदगी है। बताइए, अल्लाह की कसम यकीन मानने की बात है, अगर हराम का लुक़मा हमारे पेट में गया तो वो जहन्नुम की आग हमने अपने पेट में डाल ली। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना मिनन नार। दुआ करिए कि देखिए हराम से भी बचे, अल्लाह ताला हमें हराम खोरी से बचाए और हलाल तरीके पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, हलाल तरीके से कमाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, हलाल तरीके से खाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक मुल्क में काफ़िरों ने बादशाह के मुल्क में काफ़िरों ने हमला कर दिया था। एक ये वाक़या है, बादशाह के मुल्क में काफ़िरों ने हमला कर दिया था। जब काफ़िरों ने बादशाह के मुल्क पर हमला करा तो बादशाह ने अपने बेटों को भेजा काफ़िरों से लड़ने के लिए। जब बेटा काफ़िरों से लड़ने के लिए गया तो खबर आई कि शिकस्त हो चुकी है, यानी आपका बेटा मौत के डर के मारे, काफ़िरों के डर के मारे भाग चुका है लड़ाई से और शिकस्त हो चुकी है। पीछे से बेटे की माँ यानी बादशाह की बीवी ये सब कुछ माजरा सुन रही थी, तो पीछे से मतलब बादशाह की बीवी ने बोला कि ये सब कुछ गलत है, कि ये खबर बिल्कुल गलत है कि मेरा बेटा भाग चुका है, शिकस्त हो चुकी है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि तू अंदर बैठी है, तू ये कैसे कह सकती है कि ये खबर गलत है। फिर बीवी ने फरमाया कि हाँ मैं अब भी कह रही हूँ ये खबर गलत है। फिर 6 दिन के बाद खबर आई कि जो पहली खबर थी ना कि शिकस्त हो चुकी है, आपका बेटा भाग चुका है डर के मारे, मौत के डर के मारे, वो खबर गलत थी, बल्कि आपके बेटे ने फतह नसीब करी है और वो कामयाब हो चुका है और वो शहीद भी नहीं हुआ है। तो बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं, सबसे पहले अपनी बीवी के पास आते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं क्या माजरा कि तुझे ये कैसे मालूम था कि बेटा ये खबर गलत थी और ये खबर सही है। तो बीवी मुस्कुराई और फरमाने लगी कि देखिए, जब से मेरे हमल ठहरा था ना, जब से मेरा बेटा मेरे पेट में था ना, जब से लेकर अब तक, जब तक मेरा बेटा बड़ा हुआ है, मैंने कोई हराम लुक़मा अपने पेट में खाया ही नहीं। मैंने कोई हराम तरीके की चीज़ अपने पेट में तो छोड़िए, जब अगर मुझे किसी भी चीज़ में शक हुआ ना कि हराम तरीके की है या हराम चीज़ है, तो मैं उससे दूर रही, मैंने उसको छुआ तक नहीं। और सबसे पहली बात, जब भी मेरे बेटों को भूख लगती थी तो सबसे पहले मैं 2 नफ़िल पढ़ती थी और वज़ू करती थी, फिर अपने बेटों को दूध पिलाती थी। इससे अब आप यही सोचिए कि जब मैंने इतनी अच्छी परवरिश अपने बेटे के साथ करी है, उसके पेट में एक लुक़मा भी हराम का नहीं डाला, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बेटा मौत से भाग चुका है, मौत से डर के भाग चुका है, मैं ये कैसे मान लूँ। हाँ, अगर आप ये भी कहते हैं ना कि वो शहीद हो चुका है, वो शिकस्त पा चुका है, तो मैं मान लेती, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती ना मेरा बेटा शहीद हो चुका है, मेरा बेटा हार चुका है और मौत के डर के मारे भाग चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए वो कितनी अच्छी माँ थी जिसने अपने बेटे को एक हराम का लुक़मा भी उसके पेट में नहीं जाने दिया। और हम कैसे हैं,
ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے گھروں میں کیا آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اچھا ہے برا ہے، اچھا ہمارے پیٹ میں جائے گا تو ہمیں ہماری نسلوں کو کامیاب کرے گا، کچھ نہیں معلوم ہمیں بس کھانے سے مطلب، جیسی زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کو گزرانے سے مطلب، ہم ایسا کر چکے ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے کہ حلال پر چل رہے ہیں یا حرام پر چل رہے ہیں. بلکہ دیکھیں قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 پارے میں، یہ ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ حلال طریقے سے بے کو بیچو اور حرام سے بچو، یعنی حرام جو ہے وہ سود ہے، اس سے بچو. دیکھیں سب سے پیاری بات، اگر ہم حلال طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو پریشانیاں ہی نازل ہوں گی. حرام طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو مشکلات ہی، پریشانیاں ہی ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی. کیونکہ حرام سب سے بڑا گناہ ہے، حرام کھانا، حرام طریقوں پر چلنا، حرام کھانا. اور آج ہماری زندگیاں کیسے کٹ رہی ہیں، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بیویوں کو اپنے سوٹ سے مطلب، بیویوں کو اپنے زیوراتوں سے مطلب، بس انہیں چاہیے، ہر چیز چاہیے، لیکن ایک بار بھی یہ شوہر سے نہیں پوچھتی کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اس کا ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کا ہمیں پوچھنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے. ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، بس حرام ہے تو کھا لو، حلال ہے تو وہ بھی کھا لو، ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے. تو بس میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ حرام سے بچیں اور حلال طریقے سے اپنے رزق کو تقسیم کریں، اپنے رزق کو اپنے پاس لائیں. حرام طریقے سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے حرام طریقے پر چلنا. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو حلال طریقے پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے بچائے.